Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to the channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने राजपूत का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, चौहान, पृथ्वीराज चौहान और खजुराहो टेम्पल को हमने पढ़ा था। आज हम मिलेंगे राजपूत एज के 3 और पावरफुल डायनेस्टी से, परमार्स ऑफ मालवा, सोलंकी ऑफ गुजरात एंड तोमर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कि आज अगर कोई सिटी अपनी आइडेंटिटी किसी रूलर की वजह से जानी जाती हो तो उसका एग्जाम्पल जैसे शाहजहानाबाद दिल्ली, अकबर, फतेहपुर सिकरी। इसी तरह ना मिडीवल इंडिया में भी कुछ रूलर्स अपनी सिटीज़ और कल्चरल अचीवमेंट के लिए फेमस हुए जैसे, और उनमें से ना सबसे फेमस नाम था राजभोज का। आज का लेक्चर सिर्फ किंग के बारे में नहीं है, ये लेक्चर है आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सिटी बिल्डिंग्स, गुड गवर्नेंस के ऊपर और मिडीवल इंडियाज़ का कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। सो परामर्स ऑफ मालवा की बात करें, सबसे पहले आते हैं परामर। ठीक है, इनका जो रीजन है ना वो पड़ता है मालवा रीजन, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, है ना। कैपिटल है धार। ओके, मालवा रीजन क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि ना ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था, ट्रेड रूट भी यहीं से पास करते थे। तो एग्जैक्टली लाइक टुडेज स्ट्रैटेजिक हाईवे एंड लॉजिस्टिक हब्स, ये वही था। इनिशियली परमार्स जो है ना राजपूतास के ना फ्यूडेटरीज थे, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट हो गए और फिर आया उनका सबसे फेमस रूलर राजा भोज। तो राजा भोज की बात अगर हम करें, और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अगर इनको हम डिटेल में पढ़ें तो मिडीवल इंडिया का ना फिलोसोफर किंग कौन था? तो वो थे राजभोज। ठीक है, सवाल आता है फिर दूसरा कि आपको क्या लगता है एक आइडियल किंग कैसा होना चाहिए? वॉरियर होना चाहिए, स्कॉलर होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर बिल्डर? तो राजभोज जो थे ना, ये सब क्वालिटी थी उनमें। ठीक है, वाई राजभोज इज़ फेमस? क्यों थे वो इतना फेमस? वो इसलिए था क्योंकि इन्होंने ना मालवा किंगडम को स्ट्रेंथन किया, इन्फ्लुएंस किया गुजरात और राजस्थान तक। इन्होंने पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग थे। राजभोज को सिर्फ किंग नहीं, स्कॉलर किंग भी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वेयर देयर इज़ अ लर्निंग देयर इज़ अ भोज। मतलब कि ये ना बहुत लर्निंग में बहुत इंटरेस्टेड थे। फाउंडर ऑफ भोजपुर थे, उन्होंने ना भोजपुर सिटी को इस्टेब्लिश की। आज भोजपुर फेमस है। ठीक है, फिर वो भोजेश्वर टेम्पल की बात करें तो भोजेश्वर टेम्पल को देखो, मैसिव शिवा टेम्पल है ये। और अगर बृहदेश्वर टेम्पल साउथ इंडिया का प्राइड है तो भोजेश्वर टेम्पल सेंट्रल इंडिया का आर्किटेक्चरल मार्वल है। ठीक है, राजा भोज की किताब की बात करें तो अब इमेजिन करो कि आज के प्राइम मिनिस्टर खुद इंजीनियरिंग, मेडिसिन और एडमिनिस्ट्रेशन पर किताब लिखे। रेयर है ना, राजभोज ने एग्जैक्टली ये किया। ठीक है, समरंगना सूत्रधार, ये जो है ना आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग पर था, दिस वन। ओके, देन आता है राज मर्तंड। ठीक है, ये ना एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पे थे। आई एम सॉरी, यू डू चेक दिस स्पेलिंग, आप देख सको, बिकॉज आई थॉट कि ये थोड़ा सा गलत है। सरस्वती कथाभरान, ग्रामर और लिटरेचर पे था। ठीक है, और उसके बाद आता है श्री तत्व परीक्षा, ये मेडिसिन और फिलॉसफी पे था। ओके, सो स्टूडेंट, इसीलिए ना राजभोज को सरस्वती पुत्र भी कहा गया। अब सवाल आता है कि राजभोज को किस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है? तो वो ना परमार रूलर थे, स्कॉलर किंग थे, वो भोजपुर के फाउंडर थे, भोजेश्वर टेम्पल बनवाया एंड समारंगना सूत्रधार भी इन्होंने लिखा। सो अब बात करते हैं सोलंकीज़ के बारे में। ठीक है, चालुक्याज ऑफ गुजरात। तो आज गुजरात किस चीज़ के लिए फेमस है? ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, पोर्ट्स के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिडीवल गुजरात भी एग्जैक्टली इसी वजह से फेमस था। कैपिटल था अनाहिले पतन। बेसिकली सोलंकीज़ गुजरात के ना मोस्ट पावरफुल रूलर बने। उन्होंने ना एग्रीकल्चर प्रमोट किया, ट्रेड एक्सपैंड किया, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन की और टेम्पल बिल्ड किया। भीम फर्स्ट की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोलंकी रूलर थे। अचीवमेंट की बात करें भीम फर्स्ट की, तो इन्होंने ना एक्सपैंड किया किंगडम, डिफीट किया नेबरिंग पावर को और बिल्ड किया बहुत सारे टेम्पल और स्टेप वेल्स को। अब क्लास आता है कि स्टेप वेल याद है, गुजरात और राजस्थान के वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, है ना। आज हम वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो लोग 1000 साल पहले ये सब कर रहे थे।
मोधेरा सन टेम्पल की बात करें तो भीम पीरियड से एसोसिएटेड है। सन टेम्पल की आर्किटेक्चर देखकर लगता है कि जैसे स्टोन भी ना पोइट्री लिख सकता है, इतना ब्यूटीफुल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भीमा फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कुमारपाल के बारे में। ठीक है, तो कुमारपाल जो थे ना वो भी सोलंकी डायनेस्टी के मोस्ट फेमस रूलर में से एक माने जाते हैं। इनिशियली ना सेवाइट थे ये, लेटर जैनिज़्म से इन्फ्लुएंस हुए। इन्फ्लुएंस किसने किया? तो आचार्य हेमचंद्र जी ने। आचार्य हेमचंद्र के बारे में अगर बात करें तो क्या एक स्कॉलर हिस्ट्री चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हेमचंद्र ने कुमारपाल को इन्फ्लुएंस किया। रिजल्ट क्या हुआ कि जैनिज़्म को पैट्रोनेज मिला, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुई, ट्रेड ग्रो हुआ और गुजरात प्रॉस्पेरस बना। सो क्लास कभी कभी ना टीचर भी हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। अब बात करते हैं तोमर्स ऑफ दिल्ली एंड अर्ली दिल्ली रीजन के बारे में। ओके, तो अब आते हैं दिल्ली रीजन पे। सवाल है कि दिल्ली की इम्पोर्टेंस कब शुरू हुई? सिर्फ दिल्ली सल्तनत से? बिल्कुल नहीं। तोमर ने दिल्ली की फाउंडेशन रखी। रीजन था दिल्ली का एरिया 8th से 12th सेंचुरी के आसपास। कैपिटल था दिल्ली का यानी दिल्ली। थॉमस इनिशियली ना प्रतिहार्स के फ्यूडेटरीज थे, बाद में इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अंगपाल II के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तोमर रूलर थे ये। अचीवमेंट इनका ये था कि एक्सपैंड किया किंगडम, बहुत सारी टेम्पल्स बनाए, कंस्ट्रक्ट किया टैंक एंड स्ट्रेंथन किया दिल्ली रीजन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने लाल कोट बनवाया। लाल कोट क्या है? लाल कोट ना दिल्ली का अर्लीस्ट फोर्ट माना जाता है। थिंक अबाउट इट एज द फर्स्ट मेजर चैप्टर ऑफ दिल्ली स्टोरी। ओके, लेटर चौहान ने इसे एक्सपैंड किया और नाम पड़ा किला राय पिथौरा। और यही वही दिल्ली है जो बाद में सल्तनत और मुग़ल कैपिटल बनी। सो अर्ली दिल्ली रीजन की बात करें तो क्लास दिल्ली क्यों इम्पॉर्टेंट थी? बिकॉज स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ट्रेड रूट्स, पॉलिटिकल सेंटर, एग्जैक्टली लाइक टुडेज़ नेशनल कैपिटल। जो दिल्ली कंट्रोल करे वो नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में ना मेजर प्लेयर बन सकता था, इसीलिए दिल्ली उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब अगर हम एक कंपैरिजन करें परामर्श का ना, वो फेमस किस लिए, कौन कौन था फेमस फॉर राजभोज, भोजेश्वर टेम्पल एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोलंकीज़ की बात करें तो ये फेमस थे ट्रेड के लिए, मॉडर्न सन टेम्पल के लिए, स्टेप वेल्स के लिए एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। तोमर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो तोमर्स जो थे ना वो फेमस थे लाल कोट के लिए, अर्ली दिल्ली के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ दिल्ली रीजन के लिए। सो एक एग्जांपल लेते हैं, रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अगर मेडिवल इंडिया एक क्रिकेट टीम होती तो राजभोज क्या होता? स्कॉलर कैप्टन होते। सोलंकीज़ क्या होते? एक फाइनेंशियल मैनेजर होता और तोमर्स फाउंडेशन बिल्डर होते। तो सबका ना कंट्रीब्यूशन अलग था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। अब आता है सवाल कि वाई दीज डायनेस्टी मैटर? क्यों ये इतना मैटर करता है? क्या ये डायनेस्टी सिर्फ लोकल रूलर थी इसमें? बिल्कुल नहीं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू आर्किटेक्चर, लिटरेचर, गवर्नेंस, अर्बन डेवलपमेंट, रिलीजन, ट्रेड। इन्होंने ना मेडिवल इंडिया को कल्चरली रिच बना दिया। सो लेट्स क्विकली रिवाइज कि परामर्स की कैपिटल कहाँ थी? तो धार में था। मोस्ट फेमस परामर रूलर कौन थे? तो राजभोज थे। ठीक है, सोलंकी की कैपिटल कहाँ था? पाटन में था। ठीक है, मोधेरा सन टेम्पल किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? तो वो सोलंकी से ही हैं, मोधेरा सन टेम्पल, दिस वन। ठीक है, फिर आता है कुमारपाल को किस स्कॉलर ने इन्फ्लुएंस किया? तो वो थे हेमचंद्र जी ने। तोमर्स की कैपिटल कहाँ थी? तो वो थी दिल्ली। लाल कोट किसने बनवाया? तो अंगपाल II ने बनवाया। ठीक है, सो इफ़ वी कंक्लूड दिस क्लास तो हिस्ट्री ना सिर्फ बैटल और कन्क्वेस्ट की स्टोरी नहीं होती। कभी कभी ना एक रूलर सिटी बनाते हैं, कभी टेम्पल्स बनाते हैं, कभी बुक्स लिखते हैं और कभी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये सब मिलके होती है हिस्ट्री। और परामर्स ने नॉलेज को प्रमोट किया, सोलंकी ने प्रॉस्पेरिटी और आर्किटेक्चर को, और तोमर्स ने दिल्ली की फाउंडेशन रखी। और इसीलिए उनका ना कंट्रीब्यूशन आज भी जिंदा है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट राजपूत की सोसाइटी, कल्चर। ठीक है, और हम बात करेंगे बहुत सारे रीजन के बारे में, जैसे नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Till then, keep learning. Thank you so much.